माता सती हिंदू धर्म की एक अत्यंत पूजनीय देवी है जिन्हें भगवान शिव की प्रथम पत्नी के रूप में जाना जाता है। उनकी कथा न केवल एक दिव्य प्रेम गाथा है बल्कि अहंकार, श्रद्धा और त्याग का भी गहन संदेश देती है। माता सती का जन्म राजा दक्ष प्रजापति के घर हुआ। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे और वे अत्यंत विद्वान, धार्मिक एवं यज्ञ प्रिय राजा माने जाते थे। दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति था। प्रसूति ने सती के रूप में एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म से ही उसके शरीर में तेज और अलौकिक आभा झलकती थी। शैव ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि यह सती भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की भी पूजा का विषय बन गई क्योंकि वे स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। ये वही आदि शक्ति थी जिन्होंने सृष्टि के संचालन के लिए स्वयं को 3 रूपों में प्रकट किया था: सरस्वती, ज्ञान की देवी; लक्ष्मी, धन की देवी; और पार्वती, शक्ति का प्रतीक। सती उसी शक्ति का अवतार थी जो भगवान शिव के संग मिलकर सृष्टि के संचालन को स्थिर करती है। बाल्यकाल से ही सती भगवान शिव के प्रति गहन भक्ति रखती थी। वे महादेव की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करती, उपवास रखती और उनका नाम जपती। उनके पिता दक्ष यज्ञ और वैदिक कर्म कांडों में विश्वास रखते थे, जबकि शिवजी को वे एक अविनीत अलौकिक वनवासी तपस्वी मानते थे। जब सती विवाह के योग्य हुई तब दक्ष ने अनेक देवताओं और ऋषियों में वर की खोज की, लेकिन सती ने स्पष्ट कहा, पिताजी, मैं तो केवल उस महादेव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी जो इस सृष्टि के आधार हैं, जो निर्गुण होते हुए भी सर्वगुण संपन्न है। राजा दक्ष को ये बात अत्यंत अप्रिय लगी क्योंकि वे शिव को यज्ञ मार्ग के प्रतिकूल और असभ्य मानते थे, परंतु सती का संकल्प अटूट था। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की ताकि शिवजी स्वयं उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। सती ने वर्षों तक घोर तपस्या की। उन्होंने ठंड, गर्मी और वर्षा में भी ध्यान नहीं छोड़ा। उन्होंने भोजन और जल तक का त्याग कर दिया। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सन्मुख प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, सती, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के आग्रह पर यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह अत्यंत भव्य था। देवता, गंधर्व, अप्सराएं और समस्त लोक देवी इस उत्सव में सम्मिलित हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने यजमान के रूप में विवाह संपन्न करवाया। शिव और पार्वती के मिलन से सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। यहाँ शिव त्याग, वैराग्य और तत्व ज्ञान के प्रतीक थे, वहीं सती प्रेम, समर्पण और शक्ति के प्रतीक बनी। माता सती और भगवान शिव सुखपूर्वक कैलाश पर्वत पर रहने लगे, लेकिन दक्ष अपने अहंकार में डूबे रहे। एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में दक्ष जब उपस्थित हुए तो सभी देवताओं ने उनका सम्मान किया, परंतु भगवान शिव ने अपनी अलौकिक दृष्टि से केवल सीमित किया और ना झुके। यह बात दक्ष को अत्यंत अपमानजनक लगी। उन्होंने शिव के प्रति कटु भाव रख लिया और प्रतिशोध की भावना मन में भर ली। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, दक्ष यज्ञ। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, अप्सराओं और लोकपालों को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती ने जब यह समाचार सुना तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे पिता का यज्ञ है। कन्या होकर पिता के घर बिना निमंत्रण भी जाया जा सकता है। कृपया मुझे वहां जाने दें। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, प्रिय सती, यहाँ तुम्हें और मुझे सम्मान ना मिले, वहाँ जाना उचित नहीं। वहाँ जाने से केवल दुख ही मिलेगा। लेकिन सती का मन नहीं माना। उन्होंने आग्रह किया और वे अकेली अपने पिता के यज्ञ स्थल पर चली गई। जब वे पहुंची तो ना तो किसी ने उनका सम्मान किया, ना ही किसी ने उनका स्वागत किया। उनकी माता प्रसूति और बहनें उनसे मिलने को आतुर थी, परंतु दक्ष ने सबको रोक दिया।
दक्ष ने सती के समक्ष भगवान शिव का अपमान करते हुए कटु वचन कहे। जिस नग्न साधु को तुमने अपना पति बनाया है वह नाम तो नियम जानता है ना शिष्टाचार। तुम जैसे कुलीन वंश की कन्या के लिए ये सर्वदा अयोग्य है। सती यह अपमान सह ना सकी। उन्होंने पिता से कहा, पिताजी, आपने आज न केवल मेरे पति का बल्कि मेरी आस्था, मेरी आत्मा और मेरी शक्ति का अपमान किया है। जिस शरीर से आपने मुझे जन्म दिया आज मैं उसी शरीर का त्याग करती हूँ। ये कहते हुए सती ने योग अग्नि प्रज्वलित की और उसी में आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे क्रोध और शोक से भर उठे। उन्होंने अपने जटाओं से एक केश खींचकर भूमि पर पटका, जिससे वीर रुद्र और भद्रकाली नामक भयंकर रूप उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने आदेश दिया, जाओ दक्ष का यज्ञ भस्म कर दो। वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सब कुछ नष्ट कर दिया। देवताओं ने भाग लिया, यज्ञ वेदी टूट गई और अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के आग्रह पर भगवान शिव ने अपने क्रोध को शांत किया और दक्ष को मृगशीर अर्थात बकरे का सिर प्रदान कर उसे पुनर्जीवित किया। माता सती का यह त्याग व्यर्थ नहीं गया। कालांतर में वे हिमालय और मैनावती की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में जन्म लेती है। पार्वती ने पुनः कठोर तप करके भगवान शिव को अपना पति बनाया। इस प्रकार माता सती और भगवान शिव का यह मिलन युगों तक अमर हो गया। यह बताने के लिए कि प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होते, केवल स्वरूप बदलते हैं। ऐसी और गाथाओं के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।